और यहाँ पर आप पीछे मेरे एक तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ऊपर लिखा हुआ है फैमिली, देखिए आप, और दिल बना हुआ है रेड हार्ट, और शाहीन शाह अफरीदी का ये ट्वीट है जो थोड़ी देर पहले उन्होंने डाला है। दो चीजें बताई हैं, एक होता है सच और एक होता है नजरिया। आप जो बताते हैं वो जरूरी नहीं सच है। सोशल मीडिया पर वहां पे पोस्ट करते हुए नजर आए हैं शाहीन शाह अफरीदी। दो खिलाड़ी उसमें नजर आ रहे हैं, खुद शाहीन शाह अफरीदी और दूसरे बाबर आजम, दोनों चाय की चुस्की ले रहे हैं दो अलग अलग सोफे पर, और बीच में चेस का वो रखा हुआ है। श्रीलंका से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम को लेकर तरह तरह की अफवाहें हर तरफ चर्चा में थी। खासकर बाबर और शाहीन की लड़ाई सरे फहरिस्त थी, लेकिन कल शाहीन अफरीदी की एक ट्वीट ने सब लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं। इंडियन मीडिया इस बारे में क्या कहता है, आइए जान लेते हैं। और यहाँ पर आप पीछे मेरे एक तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ऊपर लिखा हुआ है फैमिली, देखिए आप, और दिल बना हुआ है रेड हार्ट, और शाहीन शाह अफरीदी का ये ट्वीट है जो थोड़ी देर पहले उन्होंने डाला है, जहां पर बाबर आजम है और शाहीन शाह अफरीदी दोनों, और हाथ में शायद कॉफी का मग है, चेस है, और अच्छा ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड किया जा रहा है। हमने आपको दो चीजें बताई हैं, एक होता है सच और एक होता है नजरिया। आप जो बताते हैं वो जरूरी नहीं सच है। और कहीं ना कहीं ये सारी रिफ्ट की जो खबरें आ रही थी, रूमर्स आ रहे थे कि भाई टकरार है पाकिस्तान टीम में, जो टीम अपने आप को नंबर 1 होने का बखान कर रही थी, एक हार से इंडिया के खिलाफ, एक 228 रन की हार से और एशिया कप से बाहर होने के बाद कहीं ना कहीं वो सारी यूनिटी तहस नहस हो गई। लेकिन अब एक एक कर सभी प्रीमियर खिलाड़ी वहां पर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भाई जो आपके सामने स्टोरियां चलाई जा रही हैं वो महज आप कह सकते हैं एजेंडा है, प्रोपागेंडाज हैं, वो इस तरह के, वो सच नहीं है, वो केवल नजरिया है, या फिर आप कह सकते हैं खबरें मिर्च मसाला लगाकर बेचने की साजिश है। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच 14 सितंबर यानी पाकिस्तान और श्रीलंका के मुकाबले के बाद जो सुपर 4 का मुकाबला था, एक तरीके से वर्चुअल सेमीफाइनल, जो टीम जीतती वो फाइनल में जाती और भारतीय टीम से भिड़ते हुए नजर आती। लेकिन 14 सितंबर को हुआ ये कि पाकिस्तान की टीम हार गई, अंतिम गेंद तक मुकाबला गया, और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जो हुआ एक तरीके से कह सकते हैं कि बाबर आजम के बीच और शाहीन शाह अफरीदी के बीच जो हुआ, उसके बाद मीडिया में एक तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में खासकर बहुत अटकलें उड़ाई गई। फोटो का मतलब क्या है, क्योंकि एशिया कप के बाद हमने भी रिपोर्ट की, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी काफी ज्यादा रिपोर्ट आई वहां के मीडिया हाउसेस की तरफ से कि बाबर और शाहीन के बीच में भाई तकरार हो गई है। सबसे पहले आपके सामने जो सबसे फ्रेश ट्वीट आया है रिजवान का, वो आपके सामने चलाते हैं, क्योंकि देखिए रिपोर्टेडली यही आ रहा था कि भाई जो बाबर शाहीन के जो आप कह सकते हैं मसले हुए, जो इनके बीच टकरार हुई, जो रिपोर्टेडली सामने आई, जिसने आप कह सकते हैं पूरी टीम का एनवायरनमेंट खराब करके रख दिया। और वर्ल्ड कप से पहले आप कह सकते हैं कि भाई परफॉर्मेंसेस अलग बात है, इस तरीके के एनवायरनमेंट के साथ आप वर्ल्ड कप में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाओगे। आई थिंक उसी वजह से अब सारे स्टार खिलाड़ी आप कह सकते हैं एक यूनिटी का मैसेज वहां पर दे रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि एक मनभेद होता है, एक मतभेद होता है, तो वहां पे एक तरीके से मनभेद को ज्यादा उठाया जा रहा था। ऐसा नहीं कहा जा रहा था कि मतभेद है, मनभेद हो गया है दोनों के बीच। लेकिन अब उस पर फुल स्टॉप लग गया है जब सोशल मीडिया पर वहां पे पोस्ट करते हुए नजर आए हैं शाहीन शाह अफरीदी। दो खिलाड़ी उसमें नजर आ रहे हैं, खुद शाहीन शाह अफरीदी और दूसरे बाबर आजम, दोनों चाय की चुस्की ले रहे हैं दो अलग अलग सोफे पर, और बीच में चेस का वो रखा हुआ है। दरअसल बता दें कि शाहिद अफरीदी की तरफ से वहां पे एक डिनर होस्ट किया गया था, जहां पे लंच वंच हुआ दोनों की तरफ से, और उसके बाद डिनर खाने वाने पे दोनों मिलते हुए नजर आए, जहां पे उनके दामाद शाहीन शाह अफरीदी भी थे। और इसके बाद कह सकते हैं दोनों का मेल मिलाप हुआ, और जो अटकलें थी, ये सारी बातें थी कि दोनों के बीच मन मुटाव है, लड़ाई हो गया है, और बहुत अलग अलग बातें चढ़ाकर जो बोली जा रही थी उस पर एक तरीके से फुल स्टॉप लग गया है वहां। इनफैक्ट बीच में तो खबर ये भी आई उसके बाद कि शाहीन जो है वो कप्तानी को लेकर लगे हुए हैं अपनी, और वहां पर जो है वो नंबर बना रहे हैं कि बाबर को रिप्लेस कर दे, कैप्टनसी वहां पर मिल जाए। उसके ऊपर जो है वो शाहिद अफरीदी ने भी जो है वो जवाब दिया है कप्तानी को लेकर के शाहीन ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। यहां पर रिजवान ने एक सॉलिडारिटी का एक बड़ा मैसेज दिया है, जो कि आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि आपके टॉप प्लेयर्स कहीं ना कहीं इस तरीके का मैसेज दे, वरना बहुत गलत इंपैक्ट वहां पर पड़ता है। मोहम्मद रिजवान ने यही मेंशन करा है जी, वहां पर एक इन्होंने उर्दू में एक पोएम टाइप लिख दी, वहां पर उन्होंने वहां पर कोट कर दिया, जिसका मतलब यही है कि आप मतलब वी प्ले फॉर आवर नेशन, वी प्ले फॉर पाकिस्तान, वी प्ले फॉर आवर फ्लैग, और इस वजह से हम सब एक हैं। जो ये खबरें आ रही हैं कि हमारे बीच टकरार है, उन सबको आपने कहीं ना कहीं इस लाइन से और मेंशन कर दिया कि भाई कोई टकरार की बात नहीं है। रिजवान,
शाहीन और बाबर के बीच। कभी कभी क्या होता है कि प्लेयर्स की सोच नहीं मिलती है, और वहां पर तब लगातार यही बात हो रही थी कि बाबर शाहीन के बीच में बिल्कुल ठीक नहीं कुछ हो रहा चल रहा है, और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम के लिए बुरी चीजें जो है वो हो गई हैं। एक तरफ जितनी बुरी तरीके से वो हारे हैं, उसके बाद इंजरी कंसर्न्स हो गए हैं, प्लेयर बाहर चले गए, फिर कुछ नए प्लेयर आए हैं, कॉम्बिनेशन, और ऐसे में दो बड़े खिलाड़ी, एक कप्तान टीम का और एक सबसे बड़ा बॉलर, जिसके बीच में अनबन हो गई है। लेकिन ये तस्वीर, ये फोटो जो शाहीन अफरीदी ने ट्विटर पर डाली और वहां पर लिखा हुआ है फैमिली लव, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि भाई दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक है, और हो सकता है कि भाई पहले भी ठीक रहा हो। शाहीन अफरीदी अब चाहते हैं कि भाई अब मुझे पावर मिले, कहीं ना कहीं मैं सामने आऊं, मेरा नाम वहां पर हो। तो शाहीन ने क्या ट्वीट करा था कल, और आपको पता भी है कि ट्वीट तो आप छोड़िए, ट्वीट से पहले जो भाई जो एक बहुत बड़ी ओकेजन थी शाहीन के लिए, उनकी आप कह सकते हैं मैरिज थी, तो उसमें भी आपने देखा कि जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहा कल का कि भाई बाबर आजम की प्रेजेंस वहां किस तरीके की होती है। और अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई दिखाने वाली चीजें हैं, महज ऐसी चीजें हैं कि आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि हम सब एक हैं, इट्स अबाउट कि आप कवर अप करना चाहते हो कि अब तो आपके बीच टकरार हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी पोजीशंस बचाने के लिए, आप अपनी कप्तानी बचाने के लिए, आप रिलेशन सुधारने के लिए आप इस तरीके की चीज कर रहे हो। लेकिन वहां पर शाहीन ने भी सेम चीज करी कि भाई हमारे बीच कोई टकरार नहीं है। कभी कभी जब दो अल्फा मेल्स आमने सामने हो जाते हैं कि थोड़ा ईगो भी आ जाता है। दोस्ती यारी भी हमने काफ़ी ज़्यादा बाबर और शाहीन की देखी है, बाबर कप्तान है वहाँ पर। तो यहाँ पर अब ये तस्वीर बस यही दर्शा रही है आपको दोस्तों के बाबर और शाहीन के लिए के बीच में सब कुछ ठीक है, और ये पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। शाहीन ने क्या ट्वीट करा वो भी आपको बता देते हैं, जो कल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी रहा। उन्होंने यहां पर साफ सीधा कह दिया कि भाई कोई टकरार की बात नहीं है, फैमिली को कोट करते, ये बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी ने यही मेंशन करा कि भाई फैमिली। अब फैमिली कोट करते हुए उन्होंने बस यही है कि एक वर्ड का ही खेल है, फैमिली को बताते हुए कहा कि भाई टकरार भी होती हैं लेकिन वी आर अ फैमिली। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी अपने भाई से कुछ लड़ाई हो गई या भाई से कुछ दिक्कतें हो गई तो हम भाई अलग अलग हो गए या हमारा कुछ आपस में मतलब ही नहीं है। वी आर प्लेइंग एज अ यूनिट, वी आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। और उन्होंने इस वजह से ये ट्वीट कर सारी स्पेकुलेशंस पर वहां पर पानी डाल दिया कि दो बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान के और मनमुटाव की जब खबरें आती हैं थोड़ा सा लगता है कि क्या बहुत बड़ा कुछ इशू हो गया है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, हर टीम के साथ देखिए तो जब टीम का बुरा दौर आता है तो ऐसा लगता है कि खिलाड़ी एक तरीके से ड्रेसिंग रूम में अलग अलग हो गए हैं। भारतीय टीम के साथ भी देखिए एक टाइम ऐसा लग रहा था कि रोहित गुट अलग, विराट एक तरीके से अलग, तो वो सारी बातें अलग अलग चलती रहती है, हर टीम के साथ होता है, पाकिस्तान टीम के साथ भी था। लेकिन खिलाड़ी खुद आगे आए और दोनों का पोस्ट किया और एक तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया। ये जो पॉजिटिविटी है पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप से पहले चाहिए, पाकिस्तान के इनफैक्ट फैंस को, पाकिस्तान के फैंस को वर्ल्ड कप से पहले ये पॉजिटिविटी जो है वो चाहिए हर हालत में। शाहीन और बाबर एक दूसरे के साथ जो है वो दिख रहे हैं बातचीत करते हुए, और शाहीन ने लिखा भी है फैमिली, रेड हर्ट भी वहां पर बनाए, तो वो उन सभी हेटर्स को जवाब दे रहे हैं कि देखो जितनी नेगेटिविटी मार्केट में फैलानी है, जितना आपने बोलना है आप बोलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक फैमिली हैं, एक यूनाइटेड फैमिली की तरह ही हम रहेंगे और ऐसे ही परफॉर्मेंस जो है वो आगे अच्छी अपनी करेंगे टीम की। और तो कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया इन तीनों स्टार्स ने कि रिजवान, बाबर, शाहीन ये तो गलत नहीं है। तो इनमें से आप कह सकते हैं ना कि भाई आपकी बाहर की बातें, मतलब आपके अंदर की बातें लीक कौन कर रहा है बाहर, या इन सब चीजों को एक्सपोज कौन कर रहा है। कहीं ना कहीं ये एक एजेंडा ड्रिवन ही स्टोरी का काम होता है कि आप इस तरीके के मसलों को सामने हाईलाइट करते हो। पाकिस्तान की टीम के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि अगर चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच, क्योंकि एक कप्तान है आपका, एक सबसे बड़ा बैटर है और दूसरा सबसे बड़ा बॉलर है, तो अगर दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स के बीच में वहां पर कुछ हो जाता है, यानी कि अगर लड़ाई हो गई, यानी कि आर्ग्यूमेंट होता है कुछ भी, और वो अगर लंबा खिंच जाता है ना, बहस काफी दिनों तक चलती है, तो वो टीम के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, टीम के ऊपर काफी ज्यादा इसका असर पड़ता है। जर्नलिस्ट की बात करोगे सारा विवाद वहीं आता है कि आपको मिर्च मसाला लगाकर एक स्टोरी बेचनी होती है। अगर आपको एक विजुअल में दिख गया जहां पर बाबर और रिजवान देख रहे हैं साथ में, आप कह दोगे इन दोनों के बीच तो तकरार है, तो वो इस तरीके से आप अपनी स्टोरी पोस्ट करते हो, वो नजरिया होता है। इसलिए हमने आपको पहले भी कहा था कि भाई ये तीनों वो विजुअल्स हैं जो कहीं ना कहीं ये सारी रिफ्ट को, जो सारी तकरार है पाकिस्तान की टीम में, उन सब चीजों को चुप करा दे रहे हैं, आप कह सकते हैं बोलती बंद कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इंडियन मीडिया भी यही कह रहा है कि जब एक फैमिली होती है तो उसमें बहस और तकरार और मसले मसाइल भी होते हैं और वो हल भी हो जाते हैं।
इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और परेशानी में ही ज्यादा मसले उजागर होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान टीम श्रीलंका से एशिया कप में हारी और फिर सब काफी परेशान थे। इसी परेशानी में अगर कुछ कहा सुना खिलाड़ियों में हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन वो लोग जो पहले से इंतजार में होते हैं कि जरा सी कोई बात निकले और वो अपनी कमाइयां शुरू करे, ऐसे ही लोगों का मुंह बंद करने के लिए गुज़श्ता रोज शाहीन आफरीदी ने एक ट्वीट किया जिसमें अपनी और बाबर की पिक शेयर की और साथ ही फैमिली लिख दिया। अब जो भी रूमर्स हर तरफ फैले हुए थे वो खत्म। आई होप पाकिस्तानी टीम एक नए जज्बे और जोश के साथ यूनिटी के साथ वर्ल्ड कप में मैदान में उतरे और कमबैक करे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।